अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पर्श पर्श रोती नहीं है, अच्छी गुड़िया रोती नहीं है। हम दोनों आप से बात नहीं करेंगे, ओके? सूफी, क्या हुआ सूफी? आप ही गंदी है ना? क्या हुआ सूफी? आप ही गंदी है। क्या बात है सूफी? आप इससे खफा क्यों हो? आप बहुत गंदी हैं। पर क्यों सूफी? आप ने गुड़िया को मारा और फेंका। क्या? मैंने तो नहीं फेंका, खुद गिर गई होगी। नहीं, ये खुद नहीं गिरी, आपने इसे फेंका है और इसे बहुत चोट भी लगी है। क्या? मैंने तो नहीं मारा, ना मैंने फेंका, खुद गिर गई होगी। नहीं, ये नहीं गिरी, आपने इसे फेंका। इसने मुझे खुद बताया कि आपने इसे फेंका है। अच्छा, तो तुम इस गुड़िया की बात मान रही हो, मेरी नहीं। और अगर अब मैं कहूँ कि मेरी सूफी गंदी है तो? क्या हुआ सूफी? क्या कहा इसने? इसने ये कहा, आपने इसे बेसुरी कहा। और पता ही ये क्या कह रही है? क्या? ये पहली दफा था, अब की बार अगर आपने इसको फेंका तो ये आपको फेंक देगी। चलो पिंकी, हम बाहर चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? चाय। अरे वाह, चाय। इस नेकी की वजह पूछ सकता हूँ? मुझे अंदाजा था कि आज तुझे नींद नहीं आएगी, सोचा एक कप चाय का पिला दिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, मगर आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे नींद नहीं आएगी? ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगाया गया है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त भी उसी लड़की के बारे में सोचा जा रहा होगा जिसका जिक्र खैर आज पूरा दिन चलता रहा है। पता है क्या सर, आज से पहले सिर्फ सुना था या फिल्मों या ड्रामा में देखा था कि किसी लड़की से पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। अब मुझे उससे मोहब्बत हुई है या नहीं हुई इसका नहीं पता मुझे, लेकिन ये ज़रूर है जब से उससे मिला हूँ वो जहन में अटक सी गई है। इसी को तो प्यार कहते हैं जनाब। खैर छोड़ो, ये सोचो कि क्या सोचूं? जिस लड़की के बारे में तू इतना सोच रहा है, अगर वो पहले से मंगनी शुदा या मोहब्बत शुदा हुई तो? हीर बेटा, अब अच्छी सी चाय पिला दो। खाना तो भाई बहुत मजे का था। जी ममानी, बस अभी बना के लाई। सानिया, ऊपर वाला कमरा तो साफ करवा दो या रात हमें काली करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैंने सारी सफाई करवा दी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाके आराम करो। फूफो, वो सूफी नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है? वो कहाँ जाएगी बेटा, बस अपने कमरे में ही रहती है या फिर अपनी गुड़िया से खेलती रहती है। चलो ये भी अच्छा है। वैसे फूफो ये बताएं कि वो आम पागल बच्चों की तरह तोड़फोड़ या शोर शराबा तो नहीं करती? पागल? वो पागल नहीं है नीलम, बस उस हादसे की वजह से वो ऐसी हो गई है। अरे नीलम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम उससे पागल कह रही हो। वो अब भी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। अच्छा अम्मी, आप चाय पी के ना कमरे में आ जाइएगा, थक गई हूँ, जरा आराम करूंगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तुम जाओ आराम करो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सानिया, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं, नाश्ता थोड़ा देर से बनाना। हाँ भैया, थोड़ी साथ ही में किचन है मामी, जो चाहे जैसा चाहे बनाए और खाएं।
इतनी चीनी। अच्छा मैं बना के ला देती हूँ। अरे रहने दो, अगर बनानी होती ना तो पहले ही दिल से बना के ले आती। सारा जायका मुंह का खराब कर दिया। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? ये तो अभी शुरुआत है। हाँ हाँ ठीक है, जैसे समझा रहे हो मैं समझ गई हूँ। अम्मी अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके। हाँ वो बराबर वाला कमरा क्यों बंद है? बंद है? क्या मतलब? अरे भाई तो खींच के देख लो ना, लॉक होगा, खुल जाएगा। मैंने अच्छे से देखा है, वो लॉक है अम्मी। अरे तो कोई सामान रखा हुआ होगा ना, कोई कार कबाड़ होगा। हम दोनों के लिए ये कमरा बहुत है। वो कमरा नहीं बल्कि हमारा जहन लॉक किया गया अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो घर है ना, ये हमारा नहीं है, ये फूफो का घर है। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना वो उनकी आजादारी से होगा, हमारी नहीं। हाँ तो ये तो सच है। अम्मी वैसे सच कहना और सच जताना दो अलग बातें हैं। मुझे यहाँ पे महकूम बन के नहीं रहना। आप जाएं, आप फूफो को जाके कह दें, अगर यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी है तो कम से कम आजादी तो दे दें। अच्छा तो फिर जाके तुम खुद कह दो ना, मैं डाकिया हूँ जो तुम्हारा पैगाम उसको पहुंचाऊं। अल्लाह ने तुम्हारी जबान दी है ना, वो मैं जाके बोल दो। फूफो वो आपसे ना मुझे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो, क्या फेवर चाहिए? वो फूफो अब जो बराबर वाला कमरा उसकी चाबी मिल सकती है? हाँ पर नीलम वो तो तुम्हारे अंकल का रूम है, तुमने उसकी चाबी का क्या करना है? हाँ हाँ फूफो मुझे पता है कि वो अंकल का कमरा है, इसलिए तो आपको कहा है कि मुझे उस रूम की कीज दे दें। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ सुकून से बैठ के ना अपनी पढ़ाई कर लूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें चाबी दे देती हूँ। सॉरी नीलम, तुम्हें इस रूम की चाबियाँ नहीं मिल सकती। मैं वो रूम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्या उस रूम में जो उसकी कीज देते हुए तुम मुझसे इतना हिचकिचा रही हो? जो भी छुपाओ मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये क्या बचपना है हीर? अगर वो थोड़ी देर बैठ के रूम में पढ़ लेगी तो तुम्हें इस बात पे क्यों एतराज है? मुझे एतराज है, मुझे तो इनके यहाँ आने पर भी एतराज था, मगर आपने कहा तो मैं चुप रही। मगर मुझे उस रूम को देने के लिए फोर्स मत करें। नहीं करेगी और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया सानिया, आपने हमारी बहुत इज्जत अफजाई की। बहुत शुक्रिया आपका। रुको निखर, रुको, नाराज मत हो। अच्छा नाराज नहीं हूँ, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मैं नाराज ना हूँ? वाह सानिया वाह, आज तुमने अपने भाई की रूह को क्या सुकून पहुंचाया है। कितना सुकून फील कर रहा होगा वो। ये लो, तुम्हें भी मैंने चश्मा लगा दिया। कितनी प्यारी लग रही है मेरी डॉल। तुम्हें सही नजर आ रहा है? आप भी बैठे, आप भी देखिए मेरी डॉल कितनी प्यारी लग रही है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बेटा मैं वो देखिए अम्मी, मुझे अपना नाफरमान ना बनाए। मुझे नहीं अच्छा लगता आपकी किसी भी बात का इनकार करना। हाँ मैं जानती हूँ हीर, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। और मैं? तुम तो मेरी जान हो। और मेरी भी। अम्मी आप की शादी करा दें। अच्छा मैं ना नए कपड़े पहनूंगी, बिरयानी खाऊंगी और आइसक्रीम भी। चलो मैं हीर के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढती हूँ। अरे यार, अच्छे कपड़े और आइसक्रीम के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। तुम उठो अभी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिला कर आती हूँ। है सच्ची?
और पिंकी भी? पिंकी भी। अम्मी आप भी चलना साथ, मजा आएगा। नहीं बेटा, मुझे थोड़े से काम निपटाना है, तुम अप्पी के साथ चली जाओ, ठीक है? दो कौड़ी की इज्जत कर दी उस लड़की ने, टका सा जवाब दे दिया। क्योंकि तुमने उसको मजबूर किया। क्या मैंने उसको मजबूर किया कि वो मुझे टका सा जवाब दे? हाँ, जब तुम मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरोगी तो सामने वाला भी अपने दिफा के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए सामने वाले को मुकाबले का तासुब भी मत दो, और अगर कुछ करना है तो चुपचाप करो, बिना आवाज निकाले, नागिन की तरह। तुम्हारा डसा पानी भी न मांगे और सामने वाला तड़प तड़प कर मर जाए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने जो करना था कर दिया। मेरा जहर तो अब तक फैल गया होगा। अब तो सिर्फ थोड़ा सा इंतजार है। गलत जगह गलत अंदाजे लगा रही हैं आप। नीलम, अरे भाभी आप। नीलम, ये लो कमरे की चाबी। नहीं पुप्पो, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना। इतने प्यार से देरी नखरे क्यों दिखा रही हो? अब भाभी आपको तो पता है आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज और जिद्दी हैं, माफ कर दे से। कोई बात नहीं निघत। शुक्रिया। अम्मी कैसा लगा फिर? लेकिन तू इतने ज्यादा नखरे मत दिखाया कर। ऐसा भी क्या है कि इस कमरे में कि वो बेवकूफ इतना तजस्सुस फैला रही थी। यहाँ पर आके तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बस बेटा हौसला नहीं था, क्या करूं, खर्चे ही इतने बढ़ गए थे, किराया ना देने की वजह से घर शिफ्ट करना पड़ा। अरे नहीं नहीं, अब तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। अब तुम खुद सोचो ना, बोलते हुए भी तो इंसान को शर्म आती है ना। अम्मी बस बेटा, अब मुझसे ज्यादा बोलने का हौसला नहीं है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना अपनी बेटी को फोन देती हूँ, वो तुम्हें लोकेशन सेंड कर देगी। हाँ हाँ। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लोकेशन सेंड करो। अम्मी वैसे एक ही दफा आप अकाउंट नंबर क्यों नहीं सेंड करती? हर महीने खुद ही इसमें पैसा आ जाएगा। इतनी भोली नहीं हो कि मैं उसे अकाउंट नंबर दे दूं, तो फिर उसका आना जाना मिलना जुलना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे वाह अम्मी, कितना दूर तक सोचती हैं आप। सोचना पड़ता है, और तू भी सोचा कर। वैसे ना आपके होते हुए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तंग गलियों से निकलने के लिए महल तक जाने का रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। समझ।
आओ सूफी, आ जाओ। मजा आया? बहुत। आ गई तूफानो? इसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। ये ले अम्मी, इसमें आपके लिए भी कुछ है। इसकी क्या जरूरत थी? ये तुम कुछ ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करने लगी हो? बेटा कल के लिए भी कुछ बचा के रखो। अम्मी आप कल को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं होने लगी? अम्मी आइसक्रीम खाएंगी? बेटा मैं बाद में खाऊंगी, आप खाओ। बेटा जब इतना कुछ ले आई तो निगर तो नीलम के लिए भी कुछ ले आती, वो भी हमारी फैमिली है। अम्मी ये लीजिए, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। अम्मी हमें भूख लग रही है। और मेरा बेटा क्या खाएगा? हाँ मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। अच्छा बेवकूफ लड़की, ये कोई खेलने की जगह है? पागल हो गई हो तुम? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती मेरी। पागलों की तरह गाड़ी चलाते बुला रहे हो, गलती अपनी और बच्ची को डांट रहे हो। आप ही अपने डॉक्टर साहब को थप्पड़ क्यों मारा है? मैंने फोन किया था कि जल्दी आए, है ना डॉक्टर साहब? क्या हुआ? अंकल की याद आ रही है? अगर उनसे इतनी मोहब्बत है तो उनकी यादों से इतना भागता क्यों है तू नहीं समझेगा। तो समझा ना। उनके बाद उस घर में नहीं रहता, उनके ऑफिस में नहीं बैठता। अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया हुआ है और फिर भी यहाँ इस छोटे से फ्लैट में पड़ा हुआ है। उस घर की एक एक चीज से अब्बू की यादें जुड़ी हैं। ना मैं वहाँ खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना सही से सो सकता हूँ। वहाँ मेरे असाब मेरे काबू में नहीं रहते। और यहाँ सब ठीक है? ठीक ना सही, लेकिन कंट्रोल में तो है ना। पर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं खुद को इस काबिल ना बना लूं कि उनके जूते पहन सकूं, उनके कपड़े, उनकी कुर्सी संभाल सकूं। मैं खुद को कुछ साबित करके दिखाना चाहता हूं। क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझे बताना नहीं चाहता? शायद है भी और नहीं भी। मुझे भी सिखाओ ये सब। क्या बात कही, आप भी ये सब सीखना चाहती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसान को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जीना चाहिए। मुझे पता था नहीं लेके जाएगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कितनी देर से मैंने कितना टाइम लगा के तैयार हुई और वो अपने दोस्त का बहाना करके मुंह उठा के बाहर चला गया। कल का कह के गया ना, कल आएगा तो ले जाएगा। और वैसे भी तूने कौन सा किताबें लेनी थी? नहीं, किताबों से याद आया, हीर कहीं बाहर गई है और अगर कोई बहाना लगा के फूफो को भी बाहर भेज दूं तो एक राउंड नीचे का लग सकता है, ये देखने के लिए कि आखिर इन लोगों ने क्या कुछ छुपा रखा है। हाँ हो तो सकता है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। पर जाने से पहले कसम खा के ये बताओ कि ये अंगूठी किसकी है? मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे? हाँ मेरे पास, मगर मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगा।
तुम्हारे झूठे प्यार की निशानी समझकर अपने दिल से लगा के रखूंगा।